दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं। वैसे अगर काउंटिंग करेंगे हर जगह 60 कन्या कहा है, लेकिन अगर काउंटिंग हम करते हैं तो 61 बैठती हैं। बोलो राधे राधे। हर जगह लिखा है 60, लेकिन काउंटिंग में 61 ही निकलती हैं। इनमें से एक कन्या हुई जिनका नाम था स्वधा, जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ। इनकी 3 कन्याएं थीं, मैना, धन्या, कलावती। एक बार ये तीनों बहन श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गईं। भगवान नारायण को तो प्रणाम किया, लेकिन उनके समीप में बैठे थे सनकादि मुनि, चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनको प्रणाम नहीं किया। सनकादि मुनियों को क्रोध आ गया और उन तीनों को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओ, मनुष्यों की पत्नी बनकर जन्म लो। तीनों ने क्षमा प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा कि हे सनकादि मुनियों, आपको तो क्रोध कभी आता नहीं। कोई प्रणाम न करे, कोई साधारण व्यक्ति रुष्ट हो तो ठीक है, लेकिन आपके जैसे महात्मा अगर प्रणाम न करने पर क्रोध करके श्राप कर रहे हैं तो इसका कोई कारण होगा। सनकादि मुनियों ने कहा कि प्रभु, हमारा ये श्राप पृथ्वी के लिए मंगल का कारण होगा, ये वरदान बन जाएगा। इन तीनों के गर्भ से भगवती को प्रकट होकर जन्म लेना है। सनकादि मुनियों के श्राप से, मॉनिटर बढ़ा दीजिए, सनकादि मुनियों के श्राप से ये तीनों पृथ्वी पर आती हैं। मैना, धन्या, कलावती। मैना का नाम मैना ही रहा। दारुका जी आपसे पूछेंगे, समाधि में मत जाइएगा, नींद की बात नहीं है, समाधि की बात है। इधर भी आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम पूछ सकते हैं आपसे, जिनकी समाधि लगेगी उनसे ही पूछेंगे, बगल वाले मत बताना। हाँ, मैना का नाम मैना ही रहा। विवाह हुआ, बोलो जल्दी, मैना का विवाह किससे हुआ? हिमालय जी से, या हिमाचल कह दीजिए। दक्ष कहाँ आ गए इसमें भाई? दूसरी कन्या धन्या, इनका नाम हुआ सुनैना। इनका विवाह किससे हुआ? हाँ, जोर से बोलो। तीसरी कन्या नाम कलावती, इनका नाम हुआ कीर्तिदा। किससे विवाह हुआ? वृषभानु जी से। अब बात समझ में आ गई क्या? क्या हमने ऐसा कभी सोचा था? मैना और हिमालय के, मैना जी बड़ी बहन, उनके गर्भ से पार्वती जी प्रकट होती हैं। बीच वाली कन्या धन्या जो सुनैना कहलाई, जानकी जी प्रकट होती हैं, और कलावती कीर्तिदा बनती हैं, राधा रानी को प्रकट करती हैं। तो ये तीनों कौन हो गई? पार्वती जी, सीता जी और श्री किशोरी जी राधा रानी, ये तीनों मौसेरी बहनें हो गई। बोलो राधे राधे।